जब भी कोई ट्रेडर लॉस करता है, वो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बदलता है, इंडिकेटर बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलता, खुद को। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, सिर्फ एक आदत से आ सकता है। ऐसी आदत जो आपको पहले दिन बोरिंग लगेगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदत आपको बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग बना देगी। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग चार्ट पढ़ते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को पढ़ता है। और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग जर्नल आपकी जिंदगी बदलना शुरू करता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो सालों से मार्केट में हैं, लेकिन आज भी वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं। वही फेयर, वही ग्रीड, वही रिवेंज ट्रेडिंग, वही ओवर कॉन्फिडेंस। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें खुद पता भी नहीं चलता कि वो खुद अपना अकाउंट डैमेज कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी हर इमोशन, हर गलती, हर डिसीजन को लिखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का रिकॉर्ड नहीं होता, वो आपकी साइकोलॉजी का एक्सरे होता है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि जर्नल कैसे लिखा जाता है, मैं आपको वो रियलिटी दिखाने वाला हूं जिसने मेरी खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। कैसे एक साधारण सी नोटबुक ने मुझे मेरे अंदर छिपे फियर, ग्रीड, ईगो और इमोशनल पैटर्न्स दिखाए। कैसे मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। और शायद इस वीडियो के बाद आप भी पहली बार समझ पाएंगे कि आपकी असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी आदतें हैं। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया था, तब सच कहूं तो मुझे ये पूरी तरह टाइम वेस्ट लगता था। मुझे लगता था कि मार्केट में पैसा चार्ट देखकर बनता है, नोटबुक भरने से नहीं। मैं सोचता था कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई तो अपने आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने लगेगा। लेकिन उस समय मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ नहीं आ रही थी। मार्केट में इंसान स्ट्रैटेजी से कम और अपनी साइकोलॉजी से ज्यादा हारता है। शुरुआत में मेरी ट्रेडिंग बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसी थी। एक दिन प्रॉफिट होता था तो मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट समझ चुका हूं। अगले ही दिन बड़ा लॉस हो जाता था और फिर मैं खुद पर डाउट करने लगता था। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा क्वांटिटी ले लेता था, कभी फियर में अच्छी एंट्री छोड़ देता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं बार बार वही गलती क्यों कर रहा हूं। हर लॉस के बाद मैं यही सोचता था कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली बार फिर वही होता था। क्योंकि इंसान जब इमोशन में होता है तब उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। उसका दिमाग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। और यही वो मोमेंट था जहां मेरी जिंदगी में ट्रेडिंग जर्नल आया। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ ट्रेड नहीं लूंगा, बल्कि हर ट्रेड के पीछे अपना पूरा माइंडसेट भी लिखूंगा। मैंने लिखना शुरू किया कि मैंने एंट्री क्यों ली, उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मैं काम था या जल्दी में था, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए या इमोशन में डिसीजन लिया। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों तक तो मुझे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ। फिर एक रात मैंने अपने पुराने नोट्स पढ़े और यकीन मानिए, मैं खुद शॉक्ड रह गया। मुझे पहली बार अपने अंदर छिपे पैटर्न्स दिखाई देने लगे। मैंने देखा कि जब भी पिछला ट्रेड लॉस में जाता था, तब मैं अगला ट्रेड जल्दी लेता था। मुझे मार्केट से पैसा वापस चाहिए होता था, यानी मैं सेटअप देखकर नहीं, फ्रस्ट्रेशन में एंट्री ले रहा था। फिर मैंने एक और चीज नोटिस की, जब भी लगातार 2 प्रॉफिट होते थे, तब मैं रूल्स तोड़ना शुरू कर देता था। मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, और वही ओवर कॉन्फिडेंस अगले बड़े लॉस की वजह बन जाता था। अब पहली बार मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा इमोशनल बिहेवियर था। देखिए, मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन अगर ट्रेडर इमोशनली स्टेबल नहीं है तो वो हर अपॉर्चुनिटी को खतरे में बदल सकता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन खुद को इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करते हैं, खुद को नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप रोज वही गलती रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मेमोरी आपको सच नहीं दिखा रही। इंसान वही चीज याद रखता है जो उसके ईगो को बचाए, लेकिन जर्नल आपका ईगो नहीं बचाता, वो आपकी रियलिटी दिखाता है। जब आपने लिखा हुआ होता है कि आपने फियर में स्टॉप लॉस हटाया था, तब आप बहाना नहीं बना सकते। जब आपने खुद लिखा होता है कि आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया था, तब आप मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते। और यही चीज ट्रेडर को धीरे धीरे बदलना शुरू करती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख जाता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक नई अवेयरनेस आने लगी। अब मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता था। अब मैं एंट्री लेने से पहले खुद से सवाल पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड सच में स्ट्रैटेजी के हिसाब से ले रहा हूं या सिर्फ इमोशन में आकर। और यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव मेरी पूरी ट्रेडिंग बदलने लगा। पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने आया था, लेकिन अब मैं खुद को समझने लगा था। और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है
क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान को अपनी गलती दिख भी जाए तो क्या सिर्फ उसे जान लेना काफ़ी है, या फिर हमारे अंदर कुछ ऐसी हिडन इमोशंस होती हैं जो हमें बार बार वही गलती करने पर मजबूर करती रहती हैं। जब मैंने लगातार अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे एक ऐसी चीज समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि इंसान मार्केट में लॉस पैसे की वजह से कम करता है और अपनी इमोशंस की वजह से ज्यादा करता है। पहले मुझे लगता था कि मैं लॉजिकल डिसीजंस ले रहा हूं, लेकिन जर्नल ने मुझे दिखाया कि मेरे ज्यादातर डिसीजंस इमोशनल थे, बस मैं उन्हें लॉजिक का नाम दे रहा था। मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूं। एक समय ऐसा था जब मैं लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स ले रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगा और मुझे खुद पता भी नहीं चला। मैंने अपने रूल्स को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जहां पहले मैं कंफर्मेशन का इंतजार करता था, अब मैं जल्दी एंट्री लेने लगा। जहां पहले मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखता था, अब मैं ज्यादा क्वांटिटी लेने लगा, क्योंकि मेरे अंदर एक फीलिंग आ चुकी थी कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। और ट्रेडिंग में यही सबसे डेंजरस इमोशन होती है। फिर एक दिन मार्केट ने अचानक डायरेक्शन बदल दी। मेरा ट्रेड तेजी से लॉस में चला गया, लेकिन प्रॉब्लम लॉस नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मेरा ईगो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। मैंने स्टॉप लॉस हटाया। मैंने खुद से कहा मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। और कुछ घंटों में मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना इमोशनल कंट्रोल खो दिया। उस रात मैंने अपना जर्नल खोला और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलने की जगह सच लिखना शुरू किया। मैंने लिखा कि मैंने वो ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं लिया था, मैंने वो ट्रेड अपने ईगो की वजह से लिया था। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए था, मुझे खुद को सही साबित करना था। और यही मुझे एक बहुत बड़ी चीज समझ आई। मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजी नहीं आती। वो पैसा इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका ईगो, फियर और ग्रीड उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान अपनी इमोशंस को तुरंत पहचान नहीं पाता। जब आप फियर में होते हैं तब आपको लगता है कि आप सेफ खेल रहे हैं। जब आप ग्रीड में होते हैं तब आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हैं। जब आप ईगो में होते हैं तब आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। यानी इमोशन हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। और अगर आपके पास जर्नल नहीं है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपके अंदर कौन सी इमोशन सबसे ज्यादा आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे मैंने अपने जर्नल में पैटर्न्स देखना शुरू किए। जब मैं स्ट्रेस में होता था तब मैं ज्यादा गलत ट्रेड्स लेता था। जब मैं जल्दी पैसा कमाने की सोचता था तब मैं लो क्वालिटी एंट्रीज लेता था। जब मैं किसी बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट बनाते देखता था तब मेरे अंदर फोमो शुरू हो जाता था। और सबसे खतरनाक पैटर्न यह था कि जब मैं इमोशनल होता था तब मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा सही हूं। यही वजह है कि इमोशनल ट्रेडर खुद को रेयरली गलत मानता है। वो हमेशा मार्केट, न्यूज, मैनिपुलेशन या लक को ब्लेम करता है, क्योंकि ईगो को अपनी गलती एक्सेप्ट करना पसंद नहीं होता। लेकिन जर्नल आपके सामने आपकी रियलिटी रख देता है। वो आपको दिखाता है कि आपकी हार किसी एक खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हो रही, बल्कि उस मेंटल स्टेट की वजह से हो रही है जिसमें आप डिसीजन ले रहे हैं। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अब मेरा फोकस सिर्फ एंट्री और एग्जिट पर नहीं था। अब मैं अपने माइंड को ऑब्जर्व करने लगा था। मैं ये समझने लगा था कि कौन सी इमोशन मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और यकीन मानिए, जिस दिन ट्रेडर अपनी इमोशन को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन वो बाकी भीड़ से अलग होना शुरू कर देता है। क्योंकि मार्केट में जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो खुद को कंट्रोल कर सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर मुझे अपनी इमोशंस दिखाई देने लगी थीं, तो क्या सिर्फ उन्हें पहचान लेना काफी था, या फिर मुझे अपने अंदर ऐसा डिसिप्लिन बनाना था जो इमोशन आने के बाद भी सही डिसीजन ले सके। जब मुझे अपनी इमोशंस के पैटर्न समझ आने लगे तब मुझे लगा था कि अब मेरी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। मुझे लगा कि अब मैं अपनी गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ आया। गलती को पहचान लेना आसान है, लेकिन उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान नॉलेज से नहीं बदलता, हैबिट से बदलता है। मैंने कई बार अपने जर्नल में लिखा कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने ये भी लिखा कि मुझे बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगले ही हफ्ते मैं फिर वही गलती कर देता था, और उस समय मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। मैं सोचता था, जब मुझे पता है कि ये गलत है तो फिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में असली बैटल मार्केट से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। देखिए, इमोशन हमेशा इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहती है। फियर चाहता है कि आप जल्दी एग्जिट कर लो, ग्रीड चाहता है कि आप ज्यादा क्वांटिटी ले लो, ईगो चाहता है कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट मत करो। लेकिन डिसिप्लिन
डिसिप्लिन हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है, और यही वजह है कि मार्केट में डिसिप्लिन रेयर है, क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली इमोशनल है। अब मैंने अपने जर्नल को सिर्फ मिस्टेक्स लिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद मैं खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर ट्रेड प्रॉफिट में भी होता लेकिन मैंने रूल्स तोड़े होते तो मैं उसे सक्सेसफुल ट्रेड नहीं मानता था, और अगर ट्रेड लॉस में जाता लेकिन मैंने पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया होता तो मैं खुद को मेंटली स्ट्रांग मानता था। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ रिजल्ट देखता है। प्रॉफिट आया तो खुशी, लॉस हुआ तो दर्द। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि अगर ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेगा तो वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। यही ट्रेडिंग जर्नल मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब मैं सिर्फ ये नहीं लिखता था कि मैंने कितना कमाया, मैं ये लिखता था कि मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया। क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैंने अपने सेटअप का इंतजार किया? क्या मैंने लॉस को काम तरीके से एक्सेप्ट किया? क्या प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस ने खुद पर हावी होने दिया? और यकीन मानिए, जब इंसान रोज खुद से ये सवाल पूछता है तब धीरे धीरे उसका माइंड बदलने लगता है। अब मैं हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागता नहीं था। अब मुझे समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल पेशेंस है। पहले मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन मेरे जर्नल ने मुझे सच्चाई दिखाई। जिन दिनों मैंने कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स लिए, उन दिनों मेरा माइंड ज्यादा स्टेबल था, और जिन दिनों मैंने हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्शन दिया, उन दिनों मेरी साइकोलॉजी टूट गई। यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, प्रॉब्लम मेरी बेचैनी थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता। डिसिप्लिन छोटे छोटे डिसीजंस का कलेक्शन होता है। एक गलत एंट्री रोकना, एक एक्स्ट्रा ट्रेड अवॉइड करना, एक लॉस को एक्सेप्ट करना, एक दिन ट्रेडिंग न करना, यही छोटी चीजें मिलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। और सबसे खास बात यह हुई कि अब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगा था। पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट होने पर खुश होता था, लेकिन अब मैं तब भी प्राउड महसूस करता था जब मैंने लॉस के बावजूद अपने रूल्स फॉलो किए हों, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि कंसिस्टेंसी सिर्फ पैसे से नहीं बनती, कैरेक्टर से बनती है। और जर्नल धीरे धीरे मेरे अंदर वही कैरेक्टर बना रहा था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। मुझे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं बदलता, वो इंसान की पूरी सोच बदल देता है। और यहीं से मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं है, वो इमोशनल फ्रीडम का रास्ता भी बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक साधारण सी नोटबुक इंसान के अंदर ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे पैदा कर सकती है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स के अंदर भी नहीं होती? एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दर्द लॉस है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असली दर्द लॉस नहीं होता, असली दर्द होता है अपने ही माइंड पर कंट्रोल ना होना। क्योंकि मार्केट में पैसा खोने से ज्यादा खतरनाक चीज है इमोशनल टूट जाना। मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब एक छोटा लॉस पूरे दिन का मेंटल बैलेंस खराब कर देता था। ट्रेड खत्म हो जाता था, लेकिन उसका असर मेरे दिमाग में घंटों चलता रहता था। मैं बार बार चार्ट खोलता था, बार बार सोचता था कि काश मैंने एग्जिट ना किया होता, या काश मैंने वो एंट्री ली होती। और यही काश धीरे धीरे इंसान की साइकोलॉजी को खा जाता है। यही मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ फाइनेंशियल गेम नहीं है, ये इमोशनल गेम भी है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप कभी भी स्टेबल रिजल्ट नहीं बना सकते। जब मैंने रोज जर्नल लिखना शुरू किया, तब एक अजीब बदलाव आने लगा। पहले इमोशन सिर्फ मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, लेकिन अब वो पेपर पर उतरने लगी। और जैसे ही इमोशन बाहर आती है, उसका वेट कम होने लगता है। मैंने अपने जर्नल में कई बार लिखा कि आज मुझे फियर लग रहा था। कई बार लिखा कि आज मैं सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहता था। कई बार लिखा कि आज मैं खुद को साबित करना चाहता था। और यकीन मानिए, जब इंसान अपनी इमोशन को लिख देता है, तब वो इमोशन उसे अंदर से उतना कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि अब आप इमोशन के अंदर नहीं होते, अब आप उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले फियर मुझे कंट्रोल करता था, अब मैं फियर को ऑब्जर्व करने लगा था। पहले ग्रीड मुझे ब्लाइंड बना देती थी, अब मैं उसे पहचानने लगा था। लॉस के बाद मैं टूट जाता था, अब मैं खुद से पूछता था, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही फॉलो किया? अगर जवाब हाँ होता तो लॉस के बावजूद मेरे अंदर शांति रहती। और यही इमोशनल फ्रीडम होती है। देखिए, इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको फियर या स्ट्रेस महसूस नहीं होगा।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी फियर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो फियर के बावजूद सही डिसीजन लेते हैं। और ये स्किल अचानक नहीं आती, ये रोज अपने माइंड को ऑब्जर्व करने से आती है। मैंने अपने जर्नल में एक बहुत डेंजरस पैटर्न देखा था। जब मैं पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस में होता था, तब मेरी ट्रेडिंग सबसे खराब होती थी। अगर किसी दिन मूड खराब होता या मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड होता, तो मैं मार्केट में ज्यादा इंपल्सिव हो जाता था। मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता था, मैं पेशेंस खो देता था। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन जर्नल ने मुझे दिखाया कि इंसान अपने इमोशंस को मार्केट से अलग नहीं रख सकता। अगर आपका अंदर का माइंड अनस्टेबल है, तो आपकी ट्रेडिंग भी अनस्टेबल हो जाएगी। और यही चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि मार्केट उन्हें स्ट्रेस दे रहा है, जबकि सच ये है कि मार्केट सिर्फ उनके अंदर का स्ट्रेस बाहर ला रहा होता है। मार्केट आपको बदलता नहीं, मार्केट आपको रिवील करता है। वो दिखाता है कि प्रेशर में आपका असली कैरेक्टर क्या है, और ट्रेडिंग जर्नल उसी कैरेक्टर को समझने का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर कैंडल मुझे एक्साइट नहीं करती थी। अब मैं हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करता था। अब मुझे समझ आने लगा था कि हर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब मेरा सेल्फ वर्थ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से तय नहीं होता था। पहले प्रॉफिट आता था तो मैं खुद को जीनियस समझता था, लॉस आता था तो मैं खुद को फेलियर समझता था। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि एक ट्रेड मेरी आइडेंटिटी तय नहीं करता। यही अंडरस्टैंडिंग इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। और शायद यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं रहता, वो खुद को समझने वाला इंसान बनना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद मेरे साथ एक और गहरा बदलाव हुआ। मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ मेरी ट्रेडिंग नहीं बदल रहा था, वो मेरी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल रहा था। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क था जो एक साधारण ट्रेडर और एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर के बीच पैदा होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था जिसने धीरे धीरे मेरी पूरी सोच, मेरा डिसीजन मेकिंग और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बदल दिया? धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये खुद को समझने का तरीका है। पहले मैं सोचता था कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज बहुत गहराई से समझी। मार्केट आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देता, वो आपको आपका असली पर्सनैलिटी भी दिखाता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मार्केट उसे सामने ले आएगा। अगर आपके अंदर फियर ज्यादा है तो वो भी सामने आ जाएगा। अगर आपका ईगो बड़ा है तो मार्केट उसे भी तोड़ देगा। और शायद यही कारण है कि बहुत कम लोग लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिक पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ट को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। मेरे लिए जर्नल सिर्फ ट्रेडिंग का टूल नहीं रहा, उसने मुझे जिंदगी का एक बड़ा लेसन सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप रोज खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। अब आप हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करते। अब आप डिसीजन लेने से पहले खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और यही चीज सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में आपको स्ट्रांग बनाती है। आज भी मैं मानता हूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल है, आपका प्रोसेस क्लियर है और आप खुद से ईमानदार हैं, तो लंबे समय में ग्रोथ होना लगभग तय है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस मत कीजिए, खुद को समझने पर फोकस कीजिए। रोज कुछ मिनट निकालकर अपने डिसीजंस लिखिए, अपनी इमोशंस लिखिए, अपनी गलतियां लिखिए, क्योंकि इंसान अपनी गलती से नहीं हारता, वो तब हारता है जब वो उससे सीखना बंद कर देता है। और हमेशा याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ी जीत पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है अपने माइंड पर कंट्रोल। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन मार्केट आपको डराना बंद कर देगा।